मूवी स्टार्ट होती है जब डॉक्टर लिली हॉक्स्टन का भाई मैग्रेगोर हॉक्स्टन अमेज़न टेयर्स ऑफ द मून की कहानी सुना रहा होता है कि टेयर ऑफ द मून का पत्ता हर किस्म की बीमारी को ठीक कर सकता है। काफ़ी खोजियों ने टेयर्स ऑफ द मून की तलाश की। फिर 1556 में डॉन एग्यूरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर टेयर्स ऑफ द मून की तलाश करना शुरू किया, लेकिन जंगल ने टेयर्स की रक्षा की और जब ये लोग एक एक करके मरने लगे तो बाकी बचे लोगों की टेयर्स की प्रोटेक्टर्स ने इनको टेयर्स ऑफ द मून के पत्तों से हील किया। फिर एग्यूरी ने इन कबीले वालों से प्योर हार्ट की मांग करता है, क्योंकि ये टेयर्स ऑफ द मून के पास जाने की चाबी होती है। मना करने पर एग्यूरी इन पर अटैक कर देता है, लेकिन जंगल इनकी रक्षा करता है और इन्हें कर्ज करता है कि ना वो कभी इस जंगल से बाहर जा सकेंगे और ना कभी मर सकेंगे। फिर मैग्रेगोर इन्हें मैप में एक जगह दिखाकर कहता है, ये वो जगह है जहां हमें इस कहानी की सच्चाई पता चलेगी। मैग्रेगोर कहता है, एक ट्री जो कमाल की हीलिंग पावर रखता है और मुझे यकीन है कि टेयर्स ऑफ द मून की कहानी सच्ची है, जो कि मॉडर्न मेडिसिन को बदल सकती है। लेकिन रॉयल सोसाइटी वाले इसे मना कर देते हैं और इसे निकाल देते हैं क्योंकि इन्हें ये सब झूठ लगता है। फिर अगले सीन में लिली एरोहेड को चुरा लेती है, जो कि प्रिंस जाओचिम ने मंगवाया था। ये जर्मन होता है और ये भी टेयर्स ऑफ द मून की तलाश कर रहा होता है। लिली एरोहेड को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक सीढ़ी से लटक जाती है। प्रिंस जाओचिम इसे कहता है, मुझे ये दे दो और मैं तुम्हें बचा लूँगा। लिली इसे ये डब्बा दे देती है, लेकिन प्रिंस जाओचिम इसे नीचे गिरा देता है और लिली का भाई इसे बचा लेता है। जब प्रिंस जाओचिम डब्बा खोलता है तो इसके अंदर एरोहेड नहीं होता। अगले सीन में हम अमेज़न स्किपर फ्रैंक को देखते हैं, जिसकी बोट का काफ़ी बुरा हाल होता है और ये टूरिस्ट को गाइड कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि लिली अपने भाई के साथ अमेज़न में आती है और प्रिंस जाओचिम के आदमी इनका पीछा कर रहे होते हैं और इन्हें एक बोट और एक गाइड की ज़रूरत होती है, तो ये नीलो को ढूंढ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ नीलो फ्रैंक के पास आता है और ये फ्रैंक से पैसे भी लेता है और इसकी बोट का इंजन भी ले जाता है, क्योंकि फ्रैंक ने इसके पैसे देने होते हैं। जब नीलो अपने ऑफिस से बाहर जाता है तो फ्रैंक अपने पैसे लेने इसके ऑफिस में आ जाता है। इतने में ही लिली नीलो के ऑफिस के बाहर आ जाती है और ये फ्रैंक को बोट के लिए कहती है, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। तो लिली इससे कहती है, मेरे पास बहुत पैसा है। तो फ्रैंक इसको अंदर बुला लेता है। इसे लगता है कि फ्रैंक नीलो है और फ्रैंक भी इससे झूठ बोलता है। लिली इसे मैप दिखाती है और इससे कहती है, ये मेरे डैड का मैप है, इन्होंने मुझे टेयर्स ऑफ द मून के बारे में बताया। तो फ्रैंक इससे कहता है, इसीलिए तुम वहाँ जाना चाहती हो अपने डैड की कहानियाँ सुनकर। तो लिली इससे कहती है कि तुम हमें वहाँ लेकर जाओगे या नहीं। तो फ्रैंक कहता है, हाँ बिल्कुल ले जा सकता हूँ, अगर वो कूका मिचोना के लोग तुम्हें खा ना लें। फिर ये दोनों बाहर में होते हैं। तो फ्रैंक कहता है, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, मैं 15,000 लूँगा। तभी लिली का भाई नीलो को यहाँ ले आता है। जब लिली को फ्रैंक के झूठ के बारे में पता चलता है तो ये यहाँ से जाने लगती है। फ्रैंक की नज़र जब लिली के गले में एरोहेड पे पड़ती है तो फ्रैंक इससे कहता है, मैं कम पैसों में ले जाऊंगा। तभी एक चीता इन पर अटैक करता है। फ्रैंक इस चीते से सबको बचाता है और ये देखकर लिली फ्रैंक को हायर कर लेती है। और जब ये लोग बोट में बैठने वाले होते हैं तो प्रिंस जाओचिम के आदमी लिली को केज में डालकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। लिली लॉक खोलने में माहिर होती है, तो ये केज का लॉक खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। जब फ्रैंक को पता चलता है तो ये लिली को बचाने आता है और जब ये लोग पानी में पहुंचते हैं तो फ्रैंक कूद जाता है और ये लिली को भी कहता है, जल्दी आ जाओ। लिली पानी को देखकर डर जाती है और दूसरे रास्ते से आने की कोशिश करती है। लिली का भाई फ्रैंक से कहता है, उसे तैरना नहीं आता। जब लिली बोट पर आती है तो प्रिंस जाओचिम सबमरीन से इन पर अटैक कर देता है। फ्रैंक अपनी बोट को बचाने के लिए सबमरीन को रोकने के लिए ट्रैप बिछाता है
और ये प्रिंस जाओ चेन से बचकर निकल जाते हैं। अगली सीन में लिली का भाई कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, तो फ्रैंक कहता है बस मेरे ऑफिस में मत जाना, वहाँ जाना मना है। फिर फ्रैंक लिली से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिली कहती है टेयर्स ऑफ द मून की तलाश में आई हूँ। फ्रैंक कहता है वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो लिली कहती है मैं उसे ढूंढ कर रहूँगी। ज़रा सोचो, एक पंखुड़ी सब कुछ ठीक कर देती है, ये सब दवाओं को बदल कर रख देगा। ये शुरुआत है एक बड़े साइंटिफिक रेवोल्यूशन की। तभी अचानक लिली का भाई रूम से डर कर बाहर आ जाता है क्योंकि चीता इस पर अटैक कर देता है और ये लिली का भाई के ऊपर आकर इसे चाटने लगता है। लिली कहती है ये वही चीता है, क्या ये तुम्हारी बिल्ली है। फ्रैंक कहता है हाँ। तो लिली कहती है तो वो लड़ाई नकली थी। फ्रैंक कहता है हाँ, ये फ्रैंक की फीमेल चीता होती है प्रॉक्सिमा। लिली कहती है क्या कोई ऐसी चीज़ है तुम्हारे पास जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। फ्रैंक कहता है नहीं। दूसरी तरफ प्रिंस जाओचेंग एग्यूरी को नदी के पानी से फिर से जिंदा करता है और इससे कहता है मैं तुम्हें इससे आज़ाद करूंगा अगर तुम एरोहेड को मेरे पास लाओगे। एग्यूरी ये सुनकर मान जाता है और प्रिंस जाओचेंग नदी के पानी छोड़ देता है। फिर जब सुबह होती है तो फ्रैंक और मैग्रिगोर बोट के बाहर होते हैं। तो लिली चुपके से फ्रैंक के ऑफिस में घुस जाती है और इसे सारे मैप्स नजर आते हैं और एरोहेड की तस्वीर भी। और फिर लिली फ्रैंक से कहती है तुम मुझे इसके बारे में समझाओ। फ्रैंक कहता है मैंने मना किया था मेरे ऑफिस में मत आना। लिली कहती है ताकि तुम हमसे और सीक्रेट्स छुपा सको। लिली कहती है तुम धोखेबाज हो कि तुम खुद इसके पीछे लग गए। फ्रैंक कहता है नहीं, अब नहीं हूँ। मैं भी टेयर्स ऑफ द मून की तलाश में आया था, मेरे पास भी मैप है। तुम्हारी तरह ऐसे बहुत सारे मैप्स हैं। मैंने हर गांव, हर आइलैंड चेक कर लिया है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और अब मैं इस नदी में फंस गया हूँ हमेशा के लिए। काश मैं कोई और जगह होता। फिर लिली कहती है तुम्हारे पास एरोहेड नहीं था। फिर जब ये बोट से बाहर आते हैं तो पुका पिचोना के लोग इन्हें बेहोश करके ले जाते हैं और जब ये लोग इनके लीडर के सामने होते हैं तो फ्रैंक इनसे बात करने की कोशिश करता है क्योंकि फ्रैंक को इनकी लैंग्वेज आती है और ये लिली से कहता है कि इनका लीडर कह रहा है कि ये एरोहेड हमारा है, इसे हमें दे दो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। लिली फ्रैंक से कहती है इनसे कहो कि हाँ वो एरोहेड मेरे पास है, मैं आपको लौटा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके ज़रिए टेयर्स ऑफ द मून की तलाश करूंगी। इसके लिए मुझे मरना भी पड़े तो मुझे मंजूर है। लिली खुद के हाथ खोलकर इन्हें लड़ने को कहती है। तभी इनकी लीडर हंसने लगती है। दरअसल ये फ्रैंक का एक और झूठ होता है एरोहेड हासिल करने के लिए। ये कबीले वाले फ्रैंक के दोस्त होते हैं। लिली ये देखकर फ्रैंक से बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर इनकी लीडर सैम लिली को एरोहेड पे लिखी पहेली ट्रांसलेट करके बताती है कि टेयर्स ऑफ द मून के पास कैसे पहुंचा जा सकता है। सैम इनसे कहती है उसके फूल तभी खिलेंगे जब वो ट्री मून के नीचे होगा। फिर जब लिली मैप में वो जगह देखती है तो वो जगह यहीं पर होती है। फिर फ्रैंक कहता है कि तुम वहाँ अकेली नहीं जा सकती, लेकिन लिली कहती है मुझे तुम पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम अपने पैसे लो और यहाँ से जाओ। तभी एग्यूरे अपने साथियों के साथ एरोहेड लेने आ जाता है। इनमें से एक लिली से एरोहेड लेकर एग्यूरे को दे देता है। फ्रैंक एरोहेड लेने एग्यूरे के पास जाता है और एग्यूरे फ्रैंक के दिल में तलवार घुसा देता है। फ्रैंक फिर भी एरोहेड एग्यूरे से छीनकर नीचे गिरने लगता है और एरोहेड लिली की तरफ फेंक देता है। ये देखकर लिली बहुत सैर होती है। फिर ये एक बोट से नीचे गिरते हैं। मैग्रिगोर का पैर इस बोट की वजह से टूट जाता है और सैम लिली से कहती है तुम यहाँ से जाओ, एग्यूरे को सिर्फ एरोहेड चाहिए, जल्दी नदी से दूर चली जाओ। फिर लिली नदी से दूर भागने की कोशिश करती है। एग्यूरे लिली को पकड़ लेता है लेकिन अचानक जंगल फिर से इन्हें खींच लेता है। अगले सीन में लिली अपने भाई को ढूंढ रही होती है तो इसे फ्रैंक मिल जाता है। जब ये लोग फ्रैंक के दिल में तलवार घुसी देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं। फ्रैंक इससे कहता है मेरा नाम असल में फ्रांसिस्को है और मैं 400 साल का हूँ। लिली कहती है तुम्हारे अंदर खून नहीं है।
ये कैसे हो सकता है? फ्रैंक कहता है मैं सब कुछ बताता हूँ। फ्रैंक लिली को अपनी सारी स्टोरी बताता है कि ये असल में कौन है। फ्रैंक कहता है एग्यूरे और मैं दोनों एक साथ बड़े हुए थे। हम बिल्कुल भाइयों की तरह थे। फिर एक दिन एग्यूरे की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और इसलिए हम टीयर्स ऑफ द मून की तलाश में निकल गए। मैं उसकी बेटी को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि पूरे अमेज़न को तलाश करने के लिए तैयार था। लिली कहती है तो तुम एग्यूरे के आर्टिस्ट थे और ये मैप तुमने बनाए हैं। तो फिर फ्रैंक कहता है जब जंगल में एक एक करके हम मरने लगे तो पूका पिचूना के लोगों ने टीयर्स के पत्तों से हमें हील किया। जब तक हम ठीक हुए तो एग्यूरे ने ट्राइब के लीडर से टीयर ऑफ द मून के पास जाने की मांग की। ट्राइब का लीडर मना कर देता है तो एग्यूरे ट्राइब के लीडर को स्टैप करके मार देता है और पूरे गांव को जलाने लगता है। मैं उसके साथ नहीं दे सका। ट्राइब का लीडर मरने से पहले हमें कर्ज करता है कि हम कभी जंगल के बाहर नहीं जा सकते और ना ही मर सकते हैं। और फिर एग्यूरे से मेरी रोज़ लड़ाई होती थी। एक दिन लड़ाई से तंग आकर मैंने एग्यूरे और उसके साथियों को एक केव में फंसा दिया जिससे वो दोबारा नदी में नहीं जा सकते थे। और मैंने यहाँ सब कुछ बनाया, एक बोट बनाई और जैसा कि मैं नदी को पार नहीं कर सकता तो इसीलिए मैंने टूरिस्ट के लिए जंगल क्रूज शुरू किया। इसके बाद मैग्रेगोर सैम की बोट पर होता है और प्रिंस जाओजिन इसे पकड़ लेता है। प्रिंस जाओजिन मैग्रेगोर से कहता है अगर तुमने नहीं बताया तुम्हारी बहन किस तरफ गई है तो मैं इस पूरे गांव को उड़ा दूंगा। इसके बाद फ्रैंक को अंडर वाटर में टेम्पल का लीवर मिलता है तो फ्रैंक लिली से कहता है कि तुम्हें पानी के अंदर जाकर उस लीवर को खींचना होगा। लिली कहती है मैं नहीं कर सकती, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन फ्रैंक इसे मना लेता है। और जब लिली टेम्पल का लीवर खींचती है तो नदी का सारा पानी नीचे जाने लगता है और टेम्पल नज़र आने लगता है। इतने में ही प्रिंस जाओचिन मैग्रेगोर के साथ यहाँ आ जाता है और लिली से कहता है मुझे एरोहेड दो। अपने भाई की जान बचाने के लिए लिली प्रिंस जाओचिन को एरोहेड दे देती है। जब ये ट्री के पास जाते हैं तो प्रिंस जाओचिन कहता है कि ये ट्री बहुत पहले ही मर चुका है और ये लिली से कहता है कि तुम टीयर्स ऑफ द मून के बारे में बहुत कुछ जानती हो तो तुम इसे फिर से ज़िंदा कर सकती हो। तो फ्रैंक कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं सारे प्राचीन तरीक़ों को जानता हूँ, सिर्फ मैं ही टीयर्स ऑफ द मून को ला सकता हूँ। अगर तुम मुझे एक पंखुड़ी दो। प्रिंस जाओचिन कहता है अगर तुम ट्री को ज़िंदा कर सकते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें एक पंखुड़ी मिल जाएगी। फिर जब ये ट्री को ज़िंदा करने की कोशिश करता है तो प्रिंस जाओचिन लिली से कहता है जाओ इसकी मदद करो, लेकिन लिली कहती है मुझे भी एक पंखुड़ी चाहिए। तो प्रिंस जाओचिन इनसे कहता है कि तुम में से सिर्फ एक को पंखुड़ी मिलेगी। तो फ्रैंक इनसे कहता है मुझे मार देना। लिली समझ जाती है और ये फ्रैंक की मदद करने लगती है और ये लोग इन सैम्बल्स को देखकर समझ जाते हैं कि ये एरोहेड नहीं बल्कि एक टूटा हुआ हार्ट है। ये हार्ट को जोड़कर सैम्बल पर लगा देते हैं और पूरे टेम्पल पिंक रोशनी से चमकने लगता है और ट्री फिर से ज़िंदा होने लगता है। लिली फ्रैंक को शूट करके नीचे गिरा देती है और फ्रैंक बोट में आकर मैग्रेगोर को बचा लेता है। प्रिंस जाओचिन अलर्ट हो जाता है और लिली यहाँ से भागकर ट्री की पंखुड़ी लेने की कोशिश करती है। इतने में टेम्पल से मून की रोशनी जाने लगती है और ट्री फिर से मरने लगता है, लेकिन लिली जल्दी से एक पंखुड़ी हासिल करने में कामयाब हो जाती है और ये नीचे गिरने वाली होती है। प्रिंस जाओचिन इससे कहता है ये पंखुड़ी मुझे दो, तुम वैसे भी मरने वाली हो, अगर तुमने मुझे ये नहीं दी तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। तो लिली फ्रैंक की तरफ पंखुड़ी फेंक देती है और लिली प्रिंस का हाथ पकड़कर खुद को बचा लेती है। जब फ्रैंक पंखुड़ी को पकड़ लेता है तो एग्यूरे भी यहाँ आ जाता है। तो फ्रैंक को आइडिया आता है। ये मैग्रेगोर को कहता है तुम अपनी बहन की मदद करो, मैं इन्हें रोकता हूँ, और ये कहता है कि अपनी बहन से कहना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। फ्रैंक एग्यूरे को रोकने चाहता है और प्रिंस जाओचिन फिर से लिली को मारने आता है, लेकिन मैग्रेगोर इसे रोकता है। एक बड़ा पत्थर गिरने से प्रिंस जाओचिन की डेथ हो जाती है। फिर फ्रैंक अपनी बोट से नदी को रोक देता है, जिससे जंगल इन्हें वापस नहीं खींच पाता। तो ये सब पत्थर में बदल जाते हैं। मैग्रेगोर लिली से कहता है
कि फ्रैंक तुमसे प्यार करता था। तो लिली अपनी पंखुड़ी फ्रैंक पर इस्तेमाल कर लेती है। जब इस पंखुड़ी से कुछ नहीं होता तो ये यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक पंखुड़ी फ्रैंक को ठीक करने लगती है। और जब फ्रैंक ठीक हो जाता है तो टेम्पल में फिर से मूनलाइट आती है, जिससे लिली को एक और पंखुड़ी मिल जाती है। फ्रैंक अब कर्ज से आज़ाद हो जाता है। लंदन में मैग्रागोर फिर से रॉयल सोसाइटी में होता है और रॉयल सोसाइटी वाले इसकी बात मान जाते हैं, लेकिन मैग्रागोर इन्हें इनकार कर देता है और फिर लिली फ्रैंक को ड्राइविंग करना सिखा रही होती है। तो दोस्तों मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।